शाहजहांपुर में दर्जनों साधु संत कलेक्ट्रेट परिसर पर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन देकर बताया कि जेसीबी चलवाकर मेरी झोपड़ियों को गिरवाकर बेघर कर दिया गया। उस जमीन पर दूसरे गांव का मरघट बनाया जा रहा है, जिसकी दूरी करीब 2 किलोमीटर होगी। खिरनी बाग रामलीला मैदान में पीड़ित साधु धरने पर बैठ गए। इस मामले में विधायक ने साधु की समस्याओं को लेकर प्रशासन को पत्र भी लिखा है। उनकी मांग है कि मेरी झोपड़ी गिराई गई तो अन्य ग्राम समाज की जमीन को भी खाली कराया जाए। उनकी मांग है कि अंत्येष्टि स्थल की जगह पर गौशाला बना दिया जाए। थाना सेहरा दक्षिणी क्षेत्र के पंथी गांव बंजर भूमि पर एक मंदिर बना है। उसके पास खाली जमीन पर कुछ साधु संतों ने झोपड़ी डाल ली है और उसमें अपना जीवन व्यतीत करने लगे। चांदापुर गांव का अंत्येष्टि स्थल पंथी गांव में बनवाने के निर्देश दिए गए, जबकि चांदापुर गांव की पंथी गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी है। 2 दिन पहले पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर साधु संतों की झोपड़ियों को जेसीबी से तोड़ दी गई थी। बुधवार को साधु संत कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे थे। ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। गुरुवार को फिर से पीड़ित साधु संत कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार भी लगाई है। उसके बाद पीड़ित खिरनी बाग रामलीला मैदान में धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि रुपए की बंदरबाट करने के लिए जबरन एक गाँव का अंत्येष्टि स्थल दूसरे गाँव में बनाया जा रहा है। उनकी मांग है कि अंत्येष्टि स्थल की जगह पर गौशाला बनाई जाए। इस मामले में साधु संतों ने स्थानीय भाजपा विधायक अरविंद कुमार सिंह से भी मुलाकात की है। विधायक ने उनकी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनकर प्रशासन को समस्याओं का समाधान कराने के लिए लिखा है। पीड़ित साधु संतों ने कहा है कि इसके अलावा तमाम ग्राम समाज की भूमि पर कब्जे हैं, लेकिन उसको खाली नहीं कराया जा रहा है। हमारी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया है। उनका कहना है कि गौशाला बनाई जाए तो उसमें गाय की हम सेवा भी कर लेंगे, लेकिन झोपड़ी तोड़ने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए शाहजहांपुर से कमलेश शर्मा की रिपोर्ट। कि आप उस जगह को छोड़ दो, ठीक है। हम उसमें सरकारी जगह है, आपको कब्जा करने नहीं देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम तो वहाँ बहुत मेहनत किए हैं, मंदिर बनाया है। तो उन्होंने कहा कि मंदिर बना रहेगा। तो हमने कहा साहब वहाँ मरघट ना बनाए, बच्चे पढ़ने निकलते हैं 3-5 गाँव के, दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि मरघट नहीं बनेगा, गौशाला बन जाए। आपकी मांग को जो है वो प्रशासन ने मान लिया है। काम प्रशासन ने क्या मान तो लिया, लेकिन हम लोगों को रहने के लिए तो झोपड़ी फिकवा दी। अभी ये आप लोगों को रहने हमारे लोगों के लिए रहने की कोई जगह नहीं। वहाँ गौशाला तो बन जाएगा, लेकिन हम लोगों की जगह नहीं है। वो तो उन्होंने कह दिया कि आप लोग छोड़ दो, तो हमने कह दिया भाई छोड़ दिया। तो रहने की जगह आप लोगों को अभी प्रशासन से मांग है कि रहने की जगह चाहिए। अरे भाई कहाँ रहेंगे बताओ आप। हम मेहनत करके उसको, गड्ढे थे वहाँ, उसको मेहनत करके तो बनाया, उसको बैठने वाला, जो बैठने वाला बनाया तो वहाँ बैठने नहीं दिया। इतनी पुलिस गई कि वहाँ जाके हमारा सब झोपड़ा उपड़ा फेंक दिया, बाबा को धक्का पक्का करके भगा दिया, मशीन ले जाके और वो फंसवा दिया सब। आप बताओ ऐसा करना उचित है? और कहते हैं कि बाबाओं की सरकार है, बाबाओं का राज है, तो बाबाओं को ही सताया जा रहा है। बाबाओं की सरकार में क्या बाबा की सरकार है? और पूछो, क्या पूछना है बताएं फिर। हटाया गया, हमारा स्थान बनाया जाए वहाँ है। और डीएम साहब ने कह दिया, अब उनकी भी भाई बात माननी है, लेकिन हम लोग धरना अभी खत्म नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो धरना प्रदर्शन भी चालू रहेगा? चालू रहेगा जब तक हमारी संतुष्टि नहीं होती है, तब तक मैं बंद कार्यक्रम नहीं करूँगा। यहाँ से नहीं सुनी जाएगी, मैं लखनऊ भी भाज के जाऊँगा। बस यही हमारी मांग, हमारा स्थान वहाँ है, मेरे को मिलना चाहिए, बस इतनी बड़ी बात है।